हाय हेलो दोस्तों, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप तमाम लोगों को प्यार भरा सलाम और नमस्ते। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक हमारा नया शो जिसका नाम है एक चाय उमर के साथ। तो दोस्तों, इस शो में यहाँ पर बहुत सारे मेहमान हमारे साथ चाय पीने के लिए आएंगे और उनसे हम कुछ सवालात करेंगे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, उन्होंने आवाम के लिए यानी कि जनता के लिए क्या क्या उन्होंने किया है, क्या क्या उन्होंने अचीवमेंट्स किए हैं सोशल वर्क में। तो ये सारे राज जानेंगे सभी मेहमानों के। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ हमारे शहर की शान यानी कि बीजापुर की शान, आन बान जान, शकील सुतार। शकील सुतार साहब को गोल्डन हार्ट भी कहा जाता है और ऑक्सीजन मैन भी कहा जाता है। ये लोग इन्हें क्यों बोलते हैं और इसके पीछे क्या राज है, चलिए जानेंगे हम शकील भाई की जुबानी, जो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ। शकील सुतार। तो दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं शकील सुतार, जिनके बारे में मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन दे चुका हूं। चलिए शकील भाई से जानते हैं कि उन्हें लोग गोल्डन हार्ट किस लिए कहते हैं। तो शकील भाई, बहुत से लोग के शकील भाई गोल्डन हार्ट है, ऑक्सीजन मैन है गरबोल को। तो इसकी तहकीकात के पीछे हमने एक राज मालूम पड़ा है कि रमज़ान के मुबारक महीने में हर साल पूरा महीना 30 दिन तुम्हें जो है सहरी करते हैं। वो सहरी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रहती, यानी कि मुफ्त में रहती। ये सहरी का इंतज़ाम करने का ख्याल आपको कब से आया और तुम ये कितने साल से कर रहे हैं? और रोज़ाना एक दिन सहरी में कितने लोग खाते हैं? और इसके अलावा मैं सुना कि यहाँ के जितने भी आसपास में स्टूडेंट्स हैं, वो लोकल हॉस्टल्स में रहते हैं, उनको तुम्हें जो है टिफ़िन भी प्रोवाइड करते हैं। जाकर आपके आपके जो टीम मेंबर्स हैं, आपकी जो टीम है, उन्होंने ले जाकर उनको टिफिन देते हैं घर बोल को। तो मेरा पहला सवाल है, आज आपके रमज़ान में आपका कब से शुरुआत हुआ? मैं कोल्हापुर में था एक 20 साल पहले। मेरे एक दोस्त हाजी अकरम सैयद बोल के कोल्हापुर जय हिंद होटल के मालक हैं। जी। वो शहरी का काम कोल्हापुर में मैं देखता था। तो उसके पास बीजापुर में आया। बीजापुर में मैं मेरे दुकान पे इफ्तियारी का करता था रोज। बड़े बड़े लोगों को, मेरे दोस्तों को बुलाता था। तो एक दिन अचानक जहन में ख्याल आया कि गले में बच्चे हैं जो स्टूडेंट हैं। हाँ। ये पूरे इधर मेरे गली में रूम है। जाके कैंटीन वाले को पूछा मैं, भाई कितने बच्चे हैं हाँ। शहरी के करने वाले? तो लड़का बताए, वो फिर मेरे क्या बोले, भैया मेरे को एक 6-7 जने टिफिन बनने के लिए बोले हैं कैंटीन में। कैंटीन में। तो आपके आज के बाद डब्बा नको बन दो, ये मैं कर दूँ। मैं और वो मेरे दो भाई हैं, अल्ताफ शहर पे दे, मुन्ना शहर पे दे, मुश्ताक, हनी, ये 5 जने में एक छोटा 10 फीट का मंडप मार के रात में छोटा भगोना लेके बैठे। तो दो पहले दिन आप पहले दिन पहले पहले दिन कितने किलो का? 5 किलो का बनाए 5 किलो फर्स्ट। से शुरू। 5 किलो चावल दाल बनाए, हमको नॉलेज नहीं था। जी। तो बनाए, देखे 2 बजे, 3 बजे, 3:30 को लोग ही चाहने दे रहे हैं। हाँ। 4 बजे 2 जने आए, हाँ। वो जो दिन खा को और 2 जने बोले। जी। ऐसा एक 6-7 लोग फर्स्ट दिन आए, 5 किलो बनाए थे, बचा। फिर जाके सोए। सेकंड डे एक 10-15 छोरंदा नाम लिखाने आए। हाँ। 15वें। हाँ। तो कारवां पहुंचते पहुंचते आज 1 क्विंटल चावल, 1,000 चपाती और क्या अलग बात अलग है! नमूने का सुक्का चपाती की मशीन है हमारे एक पास। क्विंटल चावल, 1,000 चपाती। 1000 चपाती, ये रोजाना होता? रे डेली का क्या है, 1350 इस मर्तबा टिफिन गए हैं। 1350 बाय रिकॉर्ड, उनका मोबाइल नंबर के साथ। और 450 से 320-300 लोग तक इधर लंगर में खाते हैं? खाते हैं आके। किसको नगीच है, जो जिसको तुम्हारा गाड़ी नहीं दावत का है। इंतजाम है वो मंडप वगैरह। तो ये शहरी के काम में मेरे कोल्हापुर वाले जाफर बाबा जो बैतुल माल के हैं, हाँ। ये सब उनकी तरकीब है। जी। ये खिलाना कैसा करना, टीम कैसा काम करना। तो एक मोहल्ले के 50 लड़के हैं जो जी। फ्री ऑफ कॉस्ट रात भर पूरी मेरे साथ रह के, बरत के लास्ट में 2 मिनट बचते हैं जब वो सैरी करते हैं। जी। 40-50 मोटरसाइकिल हैं उनके। हाँ। मैं किसी को पेट्रोल का पैसा नहीं देता, हाँ। किसी को कपड़े दिलाता नहीं, वो सब अपना इंडिविजुअल है वो लड़कों का। माशाल्लाह। हाँ। वो रात में 2 बजे आते हैं, अपना डब्बा आपे काटते हैं। उनका किसका 50 जने कौन ले जाता है, 50 का, 100 का कौन ले जाता है, रिक्शा वाला 200 का किसे ले जाता है। अपने अपने लिस्ट के प्रकार डब्बे में
करना चालू होते हैं। जैसा तुम्हें खिदमत कर रहे हैं वैसा तुम्हारी टीम भी उनको गली खिदमत के की, मोहल्ले और के पूरे लड़के, मोहल्ले के हाँ। लड़के। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोग यकीन नहीं करते हैं। लोग बोलते हैं तुम्हारे बंदे नवाज करता दरगाह पास के लोग आते रहेंगे, क्या जरूरत है उनको खिलाने की रात को। हाँ मैं 15 साल से गौर करे साहब, बीजापुर के ये 1200-1300 लोगों में हाँ एक 50 लोग आए रहेंगे। हाँ, एक लोकल बीजापुर। लोकल 50 से 20 10 जिनके पास शहरी नहीं है, समझो इमीडिएट गाँव से आया कौन भी, वो आदमी है। मोहल्ले का एक अकेला भी आज तक शहरी करने आया नहीं। मोहल्ले सिर्फ के इसका आपके हिसाब से जब आप जो कैलकुलेशन डाल को देख रहे हैं, देखे हम तो चेहरे सिर्फ जो है मुसाफिर बाहर है, बाहर के मुसाफिर, स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पढ़ रहे हैं लोकल और में। हमारे शहरी का फर्स्ट डे जब चांद दिखता है हाँ। तो बस स्टैंड के पास ऑटो वालों, रेलवे स्टेशन और सारे हॉस्पिटलों को लॉजिंगों को बोलते हैं। शहरी का अगर है तो हम हर लॉज को पहुंचाते हैं। जी। रूम नंबर है, आद्योम साहब एक आदमी है। इसके अलावा होटल में लॉज में जितने भी मुसाफिर आ रहे थे उनको भी पहुंचाते हैं। 100%, और हॉस्पिटलों को भी 100%। ये सब मेरे पास डायरी में बाय रिकॉर्ड है, जी। बाय रिकॉर्ड है। हाँ, और एक काम में किसी का भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट। सब हमारा इंडिविजुअल है। अल्लाह जब दे रहा है उसमें हम खुश हैं, उसमें काम कर रहे हैं। तो शकील भाई, आप मैं खास कर को ये लोगा में तुम्हारा एक मैसेज इसलिए पहुंचाने का सर तुमने स्टूडियो में बुलाया, ताकि तुम ना देखो कुछ लोगों का पेट भर सके, तुम ना देखो कुछ लोग इंस्पायर हो को सीख सके। तो पूरे रमजान के महीने में एक सहरी का इंतजाम, एक वक्त की सहरी का इंतजाम कराना, एक वक्त की इफ्तारी का इंतजाम कराने का असर लोग ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो हमारे शकील भैया को मेरी और मेरी पूरी टीम से और पूरे बीजापुर से सलाम है। ये हमारे सच में भी बीजापुर की आन बान शान है। रमजान का पूरा महीना, रमजान का पूरा महीना 30 दिन, हर दिन अलग अलग डिश बनती है, 1000 चपाती, 1 क्विंटल खाना। तो इनकी इतनी बड़ी टीम है। यहाँ पर आसपास में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। तो वो स्टूडेंट्स के पास आने जाने का सर गाड़ियाँ का इंतजाम नहीं रहता। अगर बोल को इन्होंने टिफिन बंद को, यानी कि दिन में एक दिन को 1300 डब्बे स्टूडेंट्स तक पहुंचते हैं। उसके अलावा छोड़ को 350 से 350 आदमी उस लंगर में खाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमें शकील भाई से एक बहुत बड़ा जज्बा हमारे दिल में पैदा हो रहा कि आज हमें एक स्टूडियो में हमारे चेयर पर एक ऐसे शख्सियत को लेकर कर बैठे, इनके सामने में सर झुका को सलाम करे तो भी कम ही है। इसके अलावा शकील भाई, आप मैं तुम्हारे बारे में और एक बात भी सुना। फर्स्ट लॉकडाउन जब हुआ बीजापुर शहर में, तो बहुत से लोग बोले मुझे आलमीन में कोई एक कोविड का पूरा एक अपार्टमेंट, एक रूम, एक फ्लोर था। वो फ्लोर के अंदर जितने भी वहाँ कोविड के पेशेंट्स एडमिट थे, तो उनको तुम्हें 3 वक्त का खाना पहुंचाने का भी इंतजाम करे कर को मैं वो भी सुना बात। फर्स्ट जो कोविड हुआ, हाँ जो दुनिया परेशान थी, जी। एक बीजापुर के बड़े लोगों ने एक मीटिंग की हाँ तन्वी पीरा के पास। हमीद मुशरीफ साहब हैं, इकबाल दफेदार हैं, टपाल इंजीनियर रजाक भारती, हबीबुल्ला डॉक्टर हैं, मालदार डॉक्टर हैं, सांगलीकर साहब हैं, अल्लाह बख्श उखली, ये सब लोग एक जगह बैठे। अब आगे क्या करना हम, तो बिलाल डॉक्टर साहब, जिलानी डॉक्टर साहब बोले कि अल्लामीन हम आपको एक फ्लोर फ्री देंगे। जी, एक फ्लोर। एक फ्लोर अल्लामीन में एक फ्लोर फ्री दे। हम 50 या 100 बेड का एक हॉस्पिटल खुद हमारे अखराजात से, जो इकबाल दफेदार साहब हैं उनके पैसों से, और बहुत से लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन ऑक्सीजन में वगैरह दिया गया है। या हम हॉस्पिटल बेड वगैरह मंगा के एक चालू किए उधर जी। फर्स्ट लॉकडाउन में। फर्स्ट लॉकडाउन में जब चालू किए तो बहुत पेशेंट आए, हाँ और वहाँ पेशेंट का पैसा जहाँ 15,000 रुपये था, हमारे पास 2,000 रुपये था वहाँ। हाँ। 2,000 रुपये में दवा गोली सब है उसमें दवा गोली रहना खाना सब 2000 रुपए में। और अल्लामीन आपकी के, कमेटी की तरफ हमारी से। कमेटी के हाँ। अल्लामीन के टोटल डॉक्टर्स हाँ, फ्री। आलमीन मेडिकल कॉलेज। हाँ, हाँ पूरे टोटल डॉक्टर्स फ्री विजिट, हर डॉक्टर का 1 घंटा था। हाँ जिन्होंने ना तोहफा लिया है, ना पगार लिया है, ना पैसा लिया है। और अबू ताहिर बोल के एक हमारे साथी हैं जमात के, जी। उनके साथ एक सांगली कर करके हैं। हाँ ये 4 लड़के अंदर कोविड वार्ड में रहते थे, जी। जिसका कोई नहीं है उन्होंने उनको देखते थे अंदर। हाँ, ऐसा और बहुत कोविड में तो ऐसा बहुत हुआ, बाप बेटे का नहीं रहा, माँ भाई नहीं, ऐसे बहुत हादसे हैं हमारे साथ। बहुत मैं से तो जगह बयान दूर दूर करने छोड़ बैठा कर तो एक दिन जाता है। हाँ बहुत हादसे हैं।
जिनकी मैयत भी हम करे हैं उधर, हाँ जो 4 लोगों का नाम बोल रहा हूँ मैं, ताहिर वगैरह इनका। हाँ। तो इकबाल दफेदार उनको कहा कि अगर आपको कुछ भी होता है तो आपको 50-50 लाख का इंश्योरेंस मेरे तरफ से करा के देता हूँ। इकबाल भाई बोले। वो जो अंदर कोविड सेक्शन में 4 जने थे, क्या नाम बोले उनका? ताहिर है, ताहिर, अबू ताहिर अबू है, ताहिर है। और सांगलीकर अब्दुल उनका नाम। अभी एक 3-4 ऐसे लड़के हैं जो उनको रात दिन फ्री, मतलब उनको फैमिली का डर नहीं रहना, क्या भी नहीं, तुम्हें बिंदास काम करो। करो इनको, अगर तुमने क्या भी होता रहा तो मैं तुम्हारी फैमिली को 50 लाख रुपए पहुंचा दूं, कर बोल को उनको जबान दिए। तो उसके बाद उन लोग जो है काम करने लगे। बेवकूफों को उसके काम बाद करने हम लगे। ऐसा नहीं कि हम, मैं खाना 3 टाइम खाना मेरे पास था। हमीद भैया डेली सुबह, हामिद मुशरिफ। हाँ हाँ हमीद मुशरिफ साहब, रजाक वर्ती, टपाल इंजीनियर, ऐसे डॉक्टर छोड़ के ये हाँ बहुत लोग हैं जो सुबह हमारा ड्यूटी था कि अल्लामीन में जाना 2 बजे तक सब देखना, फिर दोपहर जाना, फिर रात में 1 बजे तक पूरी टीम उधर रहती थी। रात में। हाँ कंटिन्यू। पेशेंट के पास पैसे नहीं है, इंजेक्शन को पैसे नहीं है। जब इंजेक्शन का चालू हुआ तो बाबा जागीरदार से गुफ्तगू हुई, भी इंजेक्शन मिल रहा नहीं, ऐसा सा ब्लैक में बिक रहा, कैसा करेंगे। इकबाल दफेदार साहब 50 लाख रुपए का डायरेक्ट डीडी कंपनी कंपनी को को, हाँ। भेजे। इंजेक्शन हमको प्रोवाइड हुआ बीजापुर को, 50 लाख का डीटी डायरेक्ट कंपनी को। डायरेक्ट कंपनी। तो इंजेक्शन आया हमना, हाँ। आने के बाद 5,400 रुपए था उसका एमआरपी। एमआरपी। हाँ। तो उसमें भी हमको 700 रुपीज कुछ प्रॉफिट था, ट्रांसपोर्टेशन, हाँ। नहीं प्रॉफिट था प्रॉफिट उसमें। था, हाँ। तो हम 5,400 से बेच के उसका जो प्रॉफिट 700 आ रहा था, हाँ तो ये इंजेक्शन कोरियर से नहीं आता था, हाँ। एक कार जाके लेके आती थी, जो परमिशन कोविड की में तो कार सब गाड़ियां कोरियर बंद थे। पोस्ट सब बंद था। तो हमारी कार बेंगलुरु जाके लेके आना। और ऐसे बहुत गरीब लोग थे जिनको हम एक 100-200 इंजेक्शन फ्री दें। हाँ। ये फर्स्ट नहीं, कोविड। वो जब कोविड के अंदर मसले मसल तो बहुत चल रहे थे, वो इंजेक्शन आया, ये इंजेक्शन लेना कर बोले के बाद लोगों से लाखों रुपए दे को भी लिए, कौन करोड़ों रुपए दे को हम भी फ्री लिए। दें। तुम्हें फ्री भी दिए, और चलो अब तुम्हें बोल रहे हैं कि 5,400 रुपए इसका एमआरपी था, तो 700 रुपए तुम्हारा प्रॉफिट बच रहा था। तो लॉकडाउन के कोविड के टाइम को पहली बात तो कौन सा भी ड्राइवर हिम्मत नहीं कर सकता था कि बेंगलोर जाकर ने लेकर आना, और उसके अलावा डीजल पेट्रोल पंप सब बंद था, और उतना बड़ा रिस्क लेकर तुम्हें वहां से ये मंगा कर उनके तक पहुंचा रहे हैं उसमें, और तुम्हें फ्री में भी बांटे। और एक बात, अब्दुल हमीद मुजरी साहब, वो भारती साहब, टपाल इंजीनियर इकबाल साहब, डीसी साहब से एक एप्लीकेशन दिए जी। कि इंजेक्शन हम मंगाएंगे, हाँ कि डीसी ऑफिस में एक टेंट मारो आप, हाँ इंजेक्शन हमारे तरफ से जो कंपनी में रेट पड़ा है वो रेट देंगे। हाँ। उसके बाद डीसी साहब ने सारे हॉस्पिटलों को वो इंजेक्शन प्रोवाइड कराया है, हाँ जो मिल रहा था नहीं किधर भी। अल्लाह हमसे वो एक बहुत बड़ा काम लिया है, इंसानियत का काम है। अल्लाह ताला ने कहा है आप जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला हम पे रहम करेगा। बेशक बेशक। इसमें इस कोविड में ना हिंदू मुसलमान, औरत मर्द, माँ बेटी भाई देखा नहीं गया। हमारी टीम सबको हम अपना समझ के काम किए हैं। अल्लाह ताला हमारे सबके जहन ऐसे बनाया था कि लोग डर रहे थे, हम रात और दिन पेशेंटों के साथ फिर रहे थे। हाँ अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, किसी को खंग बुखार हमारी टीम में कुछ भी नहीं। एक 100 से 50 लोग एक टीम में थे, यस। जिनके अभी नाम में याद नहीं है। कादरी वकील हैं, ऐसे बहुत लोग हैं हाँ जिनका अभी मेरे को नाम याद आता नहीं। मैनो बिड़गी कारपोरेटर है, बहुत लोग थे। जी। ये हमारा अकेले का काम नहीं आता, सब मिल के गए हैं, टीम वर्क करे सर। टीम वर्क है। तो ये तो हो गई फर्स्ट लॉकडाउन की बात भैया। उसके बाद सेकंड लॉकडाउन में तुमने एक नया लकब मिला, शकील सुतार द ऑक्सीजन मैन करके, उसके पीछे क्या कहानी है? उसके पीछे क्या कहने है, अल्लामीन वाले बोले कि हॉस्पिटल अभी हम चलाते हैं। हाँ तो सिफा हॉस्पिटल, ऐसे बड़े बड़े बीजापुर के हॉस्पिटल चालू हो गए सेकंड में। जी। तो हम सेकंड में क्या करना है, ये भी अल्लाह का राज है हाँ कि हमको ना ऑक्सीजन की माहिती है, गैस किसको बोलते हैं हम ना मालूम नहीं है। नहीं मालूम है। कि एक बैठे बैठे दिमाग में आया कि मैं इकबाल भाई बैठे थे ऑक्सीजन बुक करेंगे। हाँ एक में हमारे दोस्त हैं जो रियल एस्टेट में, महावीर मेहता, जी। उन्हें बोले शकील भाई मेरे तरफ से 50,000 रुपये। मैं बोला साहब पैसे नको नहीं हो, वो कुलकर्णी बोल के जो ऑक्सीजन वाला है आपका दोस्त है, आप उधर डिपॉजिट कीजिए, हमारे नाम पे है। हाँ डिपॉजिट था वो। हाँ। तो महावीर जहाँ से भाई तुम्हें सिलेंडर लेते थे, खरीदते थे, वहाँ ये जो मेहता साहब जो है 50,000 रुपए का डिपॉजिट करे। डिपॉजिट करे। हाँ हमें 1 लाख रुपए, हमारी कंपनी मिला के 1 लाख रुपए करी। हाँ तो तस्लीम आरिफ हैं, हम्म, और हमारे जुबेर हाँ इनामदार हैं, और वो अल्ताफ शारपेदे हैं, हाँ साजिद हैं, बुढ़न बागवान, रफीक इनामदार साहब, इकबाल दफेदार, ये ख्वाजा अमीन साहब, हम
बैठे हाँ ऐसा सा गॅस हमीद भाई बोले भैया मैं एक बार हॉस्पिटल का नको गैस का करेंगे। ऑक्सीजन ये सिलेंडर। वो कैसा जाता है देखो जी, वो चुप ला के हमें ऐसा अल्लाह ताला जहन में डाले सो बोल रहा हाँ हूँ। हाँ, तुमने मालूम ही ये नहीं उसके बारे मालूम में नहीं कौन भी आप कि ऐसा गैस कम पड़ेगा वो एक क्या सेकंड लॉकडाउन में जो जो ऑक्सीजन सिलेंडर क्या है करने का तभी पब्लिक तभी को मालूम मालूम हुआ। पड़ा। वो भी हमने भी तो तभी हम मालूम लगा पड़ा। के ऑक्सीजन रखे, तो हम एक फेसबुक में आईडी बनाए, न्यूज़ों में दिया हम हाँ कि ऑक्सीजन किसके पास नहीं है, हमारे पास फ्री ऑक्सीजन है, टोटली फ्री। टोटली फ्री। क्या भैया वो टाइम टोटल पर फ्री ऑक्सीजन के बाद सुनो उसके बाद वाकई क्या क्या हुए हैं। तो डेली हमको एक 100 बॉटल आते थे, हाँ एक 100 150 बॉटल आने वाले हैं लोगों को देने का जाने का। तो डीसी हमारे पास इंक्वायरी बताया हाँ कि ऑक्सीजन काम नहीं मिल रहा, इनके पास कैसा आ रहा है, हाँ, इनको ऑक्सीजन बंद करो। ये लो काम भी करो ऊपर से और फिर हम कानूनी कार्रवाई। हाँ डीसी साहब पास गए, मैं अमित भाई जाके क्या साहब, तो उन्हें क्या बोले, तुम देने से ज्यादा हॉस्पिटल को जरूरी है, हॉस्पिटल में मरने वाला पेशेंट आता है उसे बचाना पड़ता है तो उधर। तुम्हें भी हॉस्पिटल ना कुछ दे रहे थे तो? दे नहीं, हॉस्पिटल हम पब्लिक को भी दे रहे हाँ थे। हाँ तो उसकी बात पे भी मैं सहमत हुए, हाँ करेक्ट है, लो बंद किया जब तक नहीं की। एक जो हमको ऑक्सीजन दे रहा था वो एड्रेस उसके पास नोट नहीं था, हाँ, वो जहाँ से मीटिंग तुमने सिलेंडर आ रहा था, सब जगह हमारा लिंक रिमार्क दिए नेटवर्क थे। है। हाँ नहीं, रिमार्क हुआ था वहां, हाँ हम ऑक्सीजन नहीं आपको नहीं देते। दूसरे दिन हमारा जो 50 का कोटा था रोज का, वो कुलकर्णी बोल के 50 भेजा है सीधा घर के पास। हाँ बोले कब तक चलो है, चालू चलेगा। करेंगे। हाँ उसके बाद कोप्पड़ से मंगाए हम, हाँ एक अतनी वाले साथी हैं कोप्पड़ से लेके आते थे सिलेंडर। सिलेंडर हमने। हाँ तो समझो सिलेंडर तब 10,000 से लाख रुपए तक बिक रहा था। हाँ बिक रहा था सेकंड कोविड में सब उसका डिमांड था। तो हमने एक डायरी मेंटेन की थी, जो आदमी लेके जा रहा है उसका आधार कार्ड मोबाइल नंबर आना लेके जाना। आना नहीं। तो बहुत ऐसे हिसाब नहीं कि 5-6 हजार गए, रिकॉर्ड है हमारे पास जी उसके दिए। तो बाद में एक करोना 15-20 दिन के बाद पता चला कि हमारा ऑक्सीजन मैसूर गया था, बेंगलोर हाँ और मंगलवाड़ा, यहाँ से। हाँ शोलापुर, अतनी, कोल्हापुर। ये कैसा पता चला, ये ऑक्सीजन नंबर आया नहीं अभी तक, कहाँ है देखो ये। जो सिलेंडर के ऊपर नहीं फोन लगाए, हाँ क्या वो सिलेंडर लेके आप 10-15 दिन हुआ, कैसा है लेके आओ, सब ला दूं। वो लगा के बोले सब माफी चाहते हैं, हमने नहीं मिल रहा था बेंगलुरु को, मैं तुम्हारे पास ही लेके गया, ऐसा है। हाँ बेंगलोर से उन्हें आपको ले को गया। लेके गया। हाँ ऐसे बहुत वाक्य हैं, ये पूरे रिकॉर्डिंग है मेरे पास है, जी जी जी। ये है। और हॉस्पिटलों में तब हम हॉस्पिटल में बात किए थे, सिफा हॉस्पिटल है, ये डॉक्टर नौशाद मड़गी का हॉस्पिटल है, उसके बाद हमारे सुनील कल्लूर साहब हैं, डॉक्टर मदरगी हैं, मुड़वार डॉक्टर हैं। तो आपको जब भी ऑक्सीजन जरूरत पड़ता है 10-12 बॉटल रात में, समझो उनका गाड़ी आ रहा है हॉस्पिटल से, वो आने तक 1 घंटा होता है, खलास होता है उनका, तब तक पेशेंट खलास होते नहीं, मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी कंडीशन ये है कि हमारा कोई पेशेंट, हमारा बोले तो मुसलमान नहीं, कोई भी हो, कोई भी हमारा इंसान। पहचान का अगर पेशेंट आया तो उसका बिल 50% करना मैं आपको देता हूँ। हाँ मतलब तो आपने एक समझौता करे थे उनके समझौता साथ करे, कि भाई मैं तुम्हें सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, तुम्हें हमारा पेशेंट आए दे, कब देता हमारे हूँ लिंक मैं, से कौन भी आए दे। इमरजेंसी में। हाँ तो एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ सुनील कल्लूर साहब का सिलेंडर निकला था, गाड़ी पंचर का टायर बस्ट हुआ, हाँ आने के लिए 1 घंटा था, हाँ इनको 15 सिलेंडर की जरूरत थी, हाँ। अंदर 50 पेशेंट थे। हाँ तो डॉक्टर बोले अगर मेरे को अभी ऑक्सीजन नहीं मिला तो एक 5 तो खत्म होते हैं। हाँ तो रात में 12:30 बजे उनके हॉस्पिटल की एम्बुलेंस मेरे घर पास आके 15 ऑक्सीजन उनको दिया, वो जाके ऐसा लगा रहे थे, खलास हुआ था। हाँ फिर आधे घंटे के बाद उनका गाड़ी आया, उधर 15 पेशेंट भेजे। ऐसे बहुत हॉस्पिटलों में हुए जो आप वो डॉक्टरों से पूछ सकते हैं, नहीं और हमें डॉक्टरों के पास भी पैसे लिए नहीं। हर जगह की तहकीकात खत्म करने के बाद हमना जो पब्लिक से मालूमात होने के बाद ही तुम ना हमें सवाल पूछ रहे सो, लेकिन ये पर डे क्या एग्जाम्पल अंदाजा कितने सिलेंडर जाते थे ऐसा 100। एक 100 सिलेंडर दिन को। रिकॉर्ड है मेरे पास। बोले तो सिलेंडर का कैसा है, हाँ अभी एक लेके गया उन्हें, हाँ तो और उसे शाम तक दूसरा लगता था। एक पेशेंट को आराम होने के लिए 10-10 सिलेंडर जाते थे। हाँ बोले 6-7 घंटे में खत्म होता था। वेंटिलेटर पर रहा तो 1 घंटे को एक। वाह, और जो हॉस्पिटल में बेड थी ऑक्सीजन नहीं था,
ऑक्सीजन हम देते थे, बेड हॉस्पिटल वाला देता था। हाँ। यहाँ तक कि बीएलडी हॉस्पिटल को भी हमारे ऑक्सीजन गए हैं। ऐसा कौन सा भी हादसा जिसे सिलेंडर देने के बाद उन्हें तुम्हारे तक वापस आको तुमने क्या तो भी कंप्लेंट कराया या फिर तुम्हारा शुक्रिया अदा कराया, सो ऐसा कौन सा भी वाकया याद है क्या? कंप्लेंट नहीं करे। देखो, एक ममना गली में ब्राह्मण की लेडीज है, उन्हें आई आके हमारे पाँव पड़ने लगे। बोले हमारे पाँव की पड़ने का नहीं है इस्लाम में, हाँ। हमारा काम आपको मदद करना था, तुम ये मुसलमानों को ये करे ऐसे बोले। हाँ। और उसके बाद एक काम था हमारा कि आपको अगर बेड कहाँ नहीं मिलती हम दिला दें करके। हम्म। एक इब्राहिमपुर में एक लड़की थी, दो बहनें हो, एक पूना में रहती थी, एक बीजापुर में। माँ उनकी घर में थी, हम्म। उनको लेके जाना, हमारे लड़के उनको लेके जाके हॉस्पिटल में एडमिट करके इंजेक्शन, ऐसे बहुत कारनामे हैं। हाँ। जो हजारों लोगों के फोन आते थे, आपको पैसे बांधे क्या? हाँ। मैं बोले हमारा अकाउंट तो क्या भी नहीं है और पैसे लेते नहीं हमें, अल्लाह हमारा जब तक दिए दे रहे। और बड़ी टीम थी तो हमारे साथ, हाँ, बराबर। इकबाल भाई, अमित भाई, इन्हों कभी भी बोले थे लाख से 10 लाख कभी भी फोन करो लेके जाओ। हाँ। लेकिन अल्लाह का एहसान है, कहाँ भी जरूरत नहीं पड़े। हम्म। ये महावीर मेहता है, सज्जन अप्पू, ये भी ऐसी हमारी एक बड़ी टीम है। उनका भी कंटिन्यू फोन था, शकील भाई कुछ पैसे चाहिए क्या? नहीं सेठ हैं, नहीं इतना बड़ा काम चल रहा है, पैसे यहीं कर रहे हैं, कहाँ है? हमारे तो 50,000 उधर डिपाइट में है। भैया वो तुम्हारे। अल्लाह मेरे साथ हुआ सो बोल रहा हूँ। हाँ। वो पैसे कैसा है, ये ऑक्सीजन को हम कैसा दिए, मुझे ना गुमान है ना ख्याल है, या मैं घर से लाया या कौन ला के दिया। बहरहाल टाइम टू टाइम उनके घास के पैसे पेड़ होते तो थे। टोटली आपका बात कहना यह है कि हिसाब किताब क्या भी नहीं है, कहाँ से आया कहाँ से गया, लेकिन मदद तो पहुंचनी थी, अल्लाह ताला के एक है जरिया बना को नहीं पहुंचाया। मुसब बिन शहरपैदे, हाँ। जो बहुत जबरदस्ती करके 50,000 रुपए दिया मुझे। हाँ। मैं बोला नकोबा मैं नहीं लेता है पैसे, किसके भी नहीं लिया। नहीं भैया रन दे, मैं अब्बा बहुत बोल रहे हैं। तो उसके पैसे से मैं अतनी से एक 10 बॉटल मंगाया था हाँ। फ्री, उसके नाम पे मंगाया मैं। हाँ। उसके नाम पे मंगा के कोविड खलास होने के बाद वो हॉस्पिटलों को फ्री दिया मैं जी। कि कहाँ का नहीं है तुम वहां पर ले। बहरहाल आपको वहां पहुंचाना था, उनके पास से एक रकम लिए थे, एक अमानत लिए थे, नहीं उनकी अमानत उनको उनके पास ये अकाउंट में डायरेक्ट पैसे बन लगाया था हाँ, मैं। वहाँ हॉस्पिटल को और बहुत लोगों के बीजापुर में समझो, बहुत लोग फोन किए मेरे को हाँ। पैसे की, क्या जरूरत नहीं पड़ी, अल्लाह की तरह हाथ फैलाने का टाइम लाया नहीं और काम चलते रहा। और खास करके और एक मैं आपके न्यूज़ के जरिए ये बताना चाहता हूँ कि बीजापुर में यतीम बेवा मिस्किन है, उनके पे ख्याल कीजिए। और मैं करना जरूरी नहीं है, हर मोहल्ले में एक छोटी छोटी कंपनी, जो आज बच्चे हैं एजुकेटेड है, अन्य एजुकेटेड है, कोई गौंडिक काम करता है, कोई करोड़पति है, इसमें पैसे का काम नहीं है, दिल का काम है। एक 10-15 जने की कंपनी जमा है, हाँ। महीने को 500 रुपए सी 10 जने के 5,000 रुपए हुए। वो 5,000 रुपये उन्हें 4 बच्चे की गली में फी भर सकते हैं, 2 जने का दवा खाने की गोलियां दवा दिला सकते हैं। बेशक। जो बूढ़े बैका हैं गली में, जिनके घर में कौन नहीं है, हाँ। ना उन्हें दवा खाने की दिखा रहे हैं, ना शुगर की गोली ले रहे हैं, ना बीपी की ले रहे हैं, हाँ। घर में चक्कर आग पड़ रहे हैं, कौन भी पानी मार रहा उठा रहा है। वो मोहल्ले के बच्चों का फर्ज है कि उनको ले आकर दवा खाने की दिखाना। दवा की गोलियां के पत्ते पैसे जाते हैं 300, उन्होंने भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, वो गली के बच्चे भी अमीरा पास जाने की जरूरत नहीं। बराबर। अपने स्टार माणिक चंद एक रोज कम करे तो महीने को 500 एक बच्चा काट सकता है। काट सकता है, बेशक। एक बात ही। और बड़े बड़े लोग तो बहुत काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं कर रहे कर को नहीं, बहुत जगह बैतुल माल चला रहे हैं, बहुत लोग अनाज दे रहे लोग हैं, दिखावा नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, बहुत जने कर रहे हैं, मदद कर बहुत रहे अल्लाह का एहसान है। बीजापुर में बहुत बड़ा काम चले, मदरसों का में चले, यहाँ चले, और भी लोग हैं, और बहुत जने करना है। ये मई करके फायदा नहीं है। जो एक एक बच्चे इतने एजुकेटेड हैं, उनके माँ बाप झूठा मानते हैं, उनके बच्चे टैलेंट हैं जो पढ़ सकते हैं, उनको फी नहीं है भरने के लिए। जो फी लाख है 50,000 नहीं भर सकते, नहीं भर सकते, इसके वास्ते दूसरी जगह कामांग भेजा। कामाक भेज रहे हैं। तो हमारे मोहल्ले वालों का फर्ज है कि हमें नहीं सीख भाई, गली का बच्चा सीख रहा है, इसे सीखेंगे। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है आने वाले दौर में। के लोगों में ये सोच में जो बोल रहे हैं, देखो बहुत आसान सी है, बहुत नेक काम है, इन्हों अपने गली के अंदर मोहल्ले के अंदर
बेवा लोगों को, बुढ़िया को, अगर बच्चों के ऊपर ख्याल करे, देखो ये देश हमारा एक 5 साल में बहुत इतिहास, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता, लेकिन हमारे लोगों में वो अखलाक नहीं है। आ रहे हैं। इसका उसका घर का है, हमना कहीं कोना, इसका घर का है हमना कहीं, जब तक अपने घर पर पत्थर नहीं गिरता तब तक इन लोगों को तकलीफ नहीं मैं होती। देख की बहुत मोहल्लों में काम चले। हाँ, मैं और एक रिक्वेस्ट करूं, ये जहाँ ये काम चल रहा है देखो वहां पर मोहब्बत, इंसानियत जिंदा है। नहीं, और जहाँ नहीं चल रहा, एक गली में 4-5 बैतुल माल है तो भी देखो लफड़े कब चालू होते हैं। अकाउंट में पैसे आया, मैं प्रेसिडेंट बनया, हाँ पैसे उठाया नहीं, हाँ तुम्हें 10 जने मिला को 500 5,000 रुपए हुए। हाँ, क्या क्या सेक्रेटरी ने, गली में 3 घर आई, इनकी कौन भी नहीं, इनको गोलियां दवा देंगे रे, बच्ची की फी भरेंगे, और यतीम बच्ची की शादी रहती, वो बेवा भाई को मंग नहीं सकती। चंद लोग खुददार रहते हैं जो मंग ही नहीं सकते, उनके भाईबंद भी उनको नहीं देखते रहते। वो हमारा फर्ज है हाँ बराबर। कि जब अल्लाह दौलत देता है तो उसका हिसाब लेने वाला है, और उसका ऐसा हिसाब लेता है कि ऐसा भी देता है, हिसाब भी वैसा लेता है। लेकिन रहे दुनिया तक लोगों को हंसी खुशी, इसमें हिंदू मुसलमान देखने का नहीं है काम में, जिसे मदद पहुंचाना है लब्बैक। भाई अल्लाह क्या बोले, तुम जमीन वालों पे रहम करो, मैं आप पे रहम करता हूँ। बेशक बेशक, आप पे रहम करता हूँ बोले मजे देना जरूरी है, मेरी उम्मत को दिया तो काफी है, बस काफी है। मेरा घर सुकून से रहा तो काफी है। सुकून कब होता है, जब इंसान के अंदर सुख मिलता है। जब उसे लगना कि उन्हें इंसानियत का एक अच्छा काम कर पाया, तो तब मैं क्या चाहता हूँ, आप जो न्यूज बना रहे हैं, ये मैं कर्या कर को दिखाने का नहीं है। हाँ। अल्लाह माफ करे, नहीं नहीं, वो तो तुम्हें शोहरत पहले अल्लाह बोले देने थे। वाला है, वो दे रहा है हमको। आप ये जो बना रहे हैं, हमारे सर का काम बहुत, 1,000-100 लोग न्यूज जहां जहां तक देख रहे हैं, हर आदमी ये कर्या तो भी कम है। कम है, कम है। अगर ये काम यंग जनरेशन अगर करी तो ये ब्याज से लेना बंद होता है, ये संघ का काम बंद होता है। ये कई को ले रहे हैं, नो गोलियां दवा को ले रहे हैं, हाँ। 2,000 ले रहे हैं, 2,000 को ब्याज दे रहे हैं, उसे 10,000 बन रहे हैं। ये मोहल्ले के बच्चे अगर काम करते गए ने, आने वाली पीढ़ी इन्हों ये काम करें, इनकी सीख बड़ा हमें करेंगे गुनो करते हैं। ऐसे हमारे एक छोटी समझो बैतुल माल भी है हमारी। अब मैं ही कर को नहीं बोलना चाहता, कंपनी है हमारी इकबाल भाई, हमें बहुत ऐसी टीम है जी। जो सिक्याब स्कूल में एक 4-5 बच्चे की हमें सेकेंड ईयर की फी भरे हैं। इकबाल भाई क्या बोले, रहने लो क्या भी करेंगे कर को। एक बार मोहसिन गोले वाले ढक्कन बैंक सी 50 दिए, हाँ एक बार हमें दिए, हाँ तो और एक बार दिए। 3 साल वो बच्चा सीख को हमने मिला नहीं उन्हें, हाँ। एकदम सडनली आको पहचाने का नहीं गया, नहीं वहां गया मैं। कहते 3 साल के बाद, हाँ 3 साल के बाद 3 साल के बाद, पहले तो तुम्हें ऐसे देखे ही नहीं नहीं कि कौन है करने नहीं, का। आया मिला, कार्ड दिया शादी का, हम्म। चाचा मेरी बहन की मेरी शादी है, कौन है बतू, कहने मैं ऐसा था फलाना है हुड़कम। हाँ क्या मेरा एमटेक हुआ चाचा, गवर्नमेंट सिलेक्शन हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट में, मुझे 70,000 रुपये पगार है। उसका नाम क्या तो भी याद है? नको खाली नाम, नाम नको, नहीं सरनेम वगैरह नको। नहीं नाम भी नको। हाँ सो तो आया उन्हें, हाँ तो 70,000 रुपये मुझे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की पेमेंट स्टार्टिंग है, उसका जरिया आप हैं। मैं बोला जरिया हम नहीं, तेरे माँ बाप हैं, अल्लाह हमको बहाना बना के तुझे बनाए, हम एक जरिया हैं उसके। जरिया बोले तो हमारा कोई ऐसा नहीं, अल्लाह ताला की मसलियत है हमारे पास भेजना। तो चाचा मैं क्या करन दे, भान की शादी करा, अब मेरी भी शादी है, तुम्हें आना चाह, मैं क्या करन दे, हमें जो काम कर रहे हैं तुझे, तो और गरीबों के लिए वो काम कर, बस ये फिटे सर का वाकर बोले। बेशक। आज सेंट्रल गवर्नमेंट में एमटेक इंजीनियर हुए, आज की पगार मिनिमम 2 से 2.5 लाख रुपए है। जी। ये तुम्हारा एक बड़प्पन है सो। अब मैं तुमने उसका नाम पूछ रहा हूँ ना, तुम्हें उसका नाम बता नहीं रहे, चलो कोई बात नहीं है। इसके अंदर भी लोग क्या है, बहुत से अलग अलग सवाल सवाल, उठाते हैं, आपका भी सही है। और ऐसे XYZ कि मैं, कल या परसों, हाँ एक 4 दिन पहले, एक हिंदू के मेरे भाई हैं, हाँ उन्होंने क्या तो हमारा गैस का ऐसा ऑक्सीजन का न्यूज में देखे, हाँ हाँ देख के डायरेक्ट हमारे पास आए, हाँ आपको ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ರಿ ಅಣ್ಣವ್ರ ಸಾಹೇಬ್ರ ನಮ್ಮ ಮಗದು ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅದ ರೀ 2 ಗಂಟೆಗೆ हाँ 54,000 ರೂಪಾಯಿ ತುಂಬುದದ हाँ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿರಿ ನೀವು हाँ। हमारे तुम्हारा पास सवाल हुआ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿರಿ जानने पहचानने कैसा ಏ ಇಲ್ರಿ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ದಾಗ ಚಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ ಬಂದೀನಿ सडनली हमारे पास भी बैठे थे वहाँ,
आज लोग 20,000 25,000 रुपये में फोन पे करे उसे हाँ करे। उसका बेटा बैंक में बैठा था, उस दिन लास्ट डेट था, पैसे भरे उन्हें, सीट अलॉट हुई, हाँ आया हमने मिला उन्हें, बेटा आज गया आज। एक 20-25 मिनट तो रोया उन्हें, बात नहीं करे, खाली रोया उन्हें। और रोया, हमारी कंपनी बैठी थी वहां, मैं बोला ये देखो हकीकत है क्या, मैं हाँ तुम्हें पूछ रहे थे मुझे डायरेक्ट कैसा दे रहे हैं घर को, हाँ उन्हें जब डायरेक्ट आएगा तो हकीकत है। वाह, हकीकत है। ऐसा अल्लाह ताला लोग हमारे पास बना के बेचता है, अल्लाह का राज है। एक परसों पेशेंट है, उन्हें नागपुर वाला गोवा में सेटल है, नहीं, रो रहा था अगर बोले ना, मैं वो रोने की वजह। यही मुझे तुम्हें साथ दिए, हाँ तुम्हें मुझे क्या संबंध, कहाँ सी ना मेरे भाईबंद, हाँ, क्या है। आज की डेट में तो मैं ना एक बड़ी अपने फैमिली रिश्तेदार नहीं मदद मैं कर एक रहे। बड़ी फैमिली का आदमी हूँ। हाँ, मैं एक्चुअली उन्हें एक बड़े हाँ बड़ी फैमिली आई का। मेल वगैरह ही उसके थे। हाँ आज लॉस पोजीशन है, तुम मुझे ऐसा करे, हाँ कौन तुम्हें क्या, कि तू आया तो वह कौन करने, तो भगवान बना के हमने भेजा रहता है, उसका शुक्रिया अदा कर, अगर बोल भेजे। तो परसों एक गुलबर्गा सी पेशेंट आए, हाँ। औरत है, एक बेटा है, उन्हें है हम्म डायरेक्ट हमारे पास कंचन हाफिज को इकबाल भाई के, हम्म आपको शकील भाई आप क्या क्या है सब, मेरे कैंसर की 6 ऑपरेशन हुई, हम्म 7वां ऑपरेशन है अभी, हम्म गुलबर्गा एम्स हॉस्पिटल में से हूँ मैं, हम्म कि मेरी फाइल वगैरह लेकर आया था उन्हें सब, हम्म। चीटी लगाया, 32,000 की मुझे जरूरत है। बोले फ्री है 32 का ही को ना तुझे, नहीं मुझे 3 लाख 4 लाख 7 लाख गवर्नमेंट के फ्री आई पूरे, हाँ, वो सब मतलब उसका कोटा खत्म हुआ, जो भी गवर्नमेंट से एक पैसा आता था। एम्स का हॉस्पिटल का डॉक्टर उधर आना था, हाँ, उसके आने जाने का खर्चा वो पेशेंट पेड कर रहा था लीगली। हाँ लीगली। तो उन्हें क्या बोले, मुझे तुमने कौन बोलेगा, नहीं साहब हमें वहाँ मस्जिद में गए थे, फलाना तुम्हारा नाम बोले, बोले अल्लाह आजमानी भेजे इसी भी। और उसके ये वफादारी देखो, मुझे 32,000 की जरूरत है, 32 नको दूं सब, तुम्हें 4-5 जने बैठे, 4-5 हज़ार रुपये 1,000 भाग दो कर रहा उन्हें, हाँ 32 नहीं मांग रहा उन्हें। मैं बोला नको ले सब जने अल्लाह दिए साले से, ए बुढ़ा भारे से 32,000 रुपये कर, कुछ डायरेक्ट फोन पे करे मैं से। हाँ उन्हें बोला हम नहीं जाता, मैं सीधा गुलबर्गा जाता हूँ, तो आकर आप चेक कर सकते हैं। हम्म। ऐसे बहुत हैं वाकये जो बयान नहीं कर सकते। और एक बात भैया, ये जो लॉकडाउन के सिलसिले चल रहे थे, ऐसे तुम ना क्या भी परेशानी आ रहेंगे कि सिटी में कहीं भी सील डाउन हुआ, या आपका सिलेंडर पहुंचाना का क्या तो भी रुकावट आई थी क्या? रिकॉर्ड तो अलग फिर से क्या भी आज तक कहीं नहीं। हाँ, नहीं, सील डाउन होने के बाद सिटी में ये शहर से ये गली से वो गली में जाने का वो बंद। सीलडॉन में हमें तरकारी हाँ तरकारी का एक मुहिम बनाए थे हमें, हाँ तरकारी प्याज नमक जो चीज घर में टिकती तो हाँ नहीं मिल रही कर को, हाँ वो हमें नीलाव रात में हो रहा था। हाँ एक 407 तरकारी लेके दरगाह में उतारते थे, हाँ एक किट बनाए थे मैं तरकारी का, जी प्याज है नमक तेल भर घर चलना। हाँ वो लेकर हमें क्या करते थे, अतौला चौक तक एक लड़का जाता था, हम्म अतौला चौक से बड़ी कमान तक, एक जहाँ जहाँ सिलडॉन था तो हाँ जुम्मा मस्जिद तक हाँ, ये पूछ जाता, रहा था, हैंड टू हैंड, हैंड टू हैंड हैंड। टू हैंड जाता था। हाँ उसके बाद बहुत जाने लगा सामान, बाद में सुल्फी साहब म्युनिसिपालिटी वालों को हमने बोले, म्युनिसिपालिटी की गाड़ी दरगाह का को भर ले को घर टू घर जाकू देती थी। देखो भैया, तुम्हारे लिए सब कहानी जानने के बाद आज ये जितने भी हमारे चाहने वाले वीडियोस देख रहे हैं, या जो हमारा शो देख रहे हैं, तो पहली बात इनको एक सीधा सीधा इनके सवाल का जवाब मिला कि हिंदुस्तान में, हमारे देश में हिंदू मुसलमान करने का क्या भी है नहीं, कहीं अगर बोले तो तुम्हें सब जितने भी तुम्हारी कम्युनिटी में फ्रेंड्स जो का जितने भी तुम्हारे नाम लिए, उसके अंदर सब जने मिक्स थे। सब में इसके अंदर हिंदू मुस्लिम, मैं मुसलमान को कहीं मदद करूं, मैं हिंदू को कहीं मदद करूं, मैं इसका कहीं साथ दूं, मैं उसका कहीं साथ दूंगा, बोल को कौन भी नहीं सोचा। पहली बात, तुम्हारी कमेटी को, तुम्हारी टीम को, तुम्हारे जितने भी साथी हैं उनको मेरा सलाम है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज हर हर जगह पर कौन सा भी काम रंदे, कहीं भी परेशानी आंदे, तो परसों भी पंजाब में बाढ़ आई, तो हमें ऐसा कौन सा भी वीडियो हम आंखें के सामने नजर नहीं आया कि को जाको मदद करे करो, लेकिन वो जगह में भी पहुंचा पहले मुसलमान ही थे। और यहाँ पर भी तुम्हें, मैं कैस्टिज्म की बात नहीं कर रहा, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर भी तुम्हें एक मुसलमान होते ही तुम्हें सबको अपने हाथ में
अपने साथ में जोड़ को काम करें। हमें अच्छा काम करना, हमें अपनी जान गंवाना, फिर भी हम ना देश में मुसलमान बदनाम कहीं कहे। क्या नहीं, एक थोड़े लोग हैं, हाँ 99% तो ऐसे लोग नहीं हैं। सब भाईचारा है, पॉलिटिक्स है, उस पे सब वो बातों पे ध्यान ना नहीं देते हुए हमारा काम करना खास है। कर को कई कुछ छेड़े से मालूम है क्या, तुम्हें बारीकी सी हर लोगों की मदद करें, तुम्हारे पास हर लोग आए, आने के बाद ये खास कर को पब्लिक के दिमाग में जाना कि ये नेता लोग जो खेला खेल रहे हैं छोटे मोटे, इसमें नको जाओ भाई। तुम्हारे भाईचारा जो रोज का है, तो रोज तुम्हारे आमने सामने घर आए, तुम्हें जितना प्यार मोहब्बत से रहता हूँ वैसा रहो। ईमानदारी से बात तुम्हें कहीं डिस्टर्ब नहीं है। 100% जमीन पे ऐसा है। हाँ न्यूज पे कास्टे जावा है, हाँ जमीन पे जाओ, हर गली में हिंदू मुसलमान है, उनके त्योहार में हमें जाते हैं, हमारी ईद को आते हैं, हर त्योहार में। तो फायदा नहीं भाई, नहीं तो ईद ही नहीं नहीं होती। होती, नहीं अब सब हम ईद के दिन शुरकुमा बना रहे थे, ये हमारे घर में भी रहता है, तुम्हारे घर में भी रहता है, एक उनके घर जगह में ऐसा रहता है। काम हो रहा है, काम तो ये पूरे जने बदलाव हो रहे हैं, वाह, वाह। हमें भी हो रहे हैं, उन्होंने भी हो रहे हैं। ऐसा है ही नहीं, और ऐसा चल भी नहीं सकता। अब परसों गणपति ईद मिलाद हुआ, हाँ बहुत पीसफुल। सुकून पीसफुल हुआ, क्या भी डिपार्टमेंट प्रॉब्लम का नहीं हम हुआ। शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत बड़ा काम करे उन्होंने, हाँ और वो लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे में हमारे लोग उनके में आए। और एक बात मैं बोलना बिसरा है कि अल रजा गैंग कमेटी में हमारे हाजी मनंग देखनाल, हमें हाँ वहाँ एक रोज लंगर चलता है, डेली फ्री लंगर है। हाँ और शकील बाग मारे का भी शुक्रिया अदा करते हैं उन्होंने कि एम्बुलेंस हाँ जो आखिरी सफर आखिरी सफर कौन नहीं करे थे बीजापुर में, फर्स्ट उन्होंने करे जी। 10-15 साल से, 1 रुपया लेते ने उन्होंने भी मतलब कब्रस्तान दूर रहे तो फ्री। मोहल्ले से उसके बाद अब्दुल हमीद मुशरीफ साहब, तनवीर पीरा, जमीर अहमद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं मैं कि एक हाईटेक एम्बुलेंस, जिस एम्बुलेंस की कीमत 50 लाख रुपए है, हाँ जो अल रजा गैंग कमेटी को फ्री दिया है, दरगाह में है फ्री। हाँ उसकी न्यूज बनाया हमने, वाकफ से सैंक्शन हुई, आगो दरगाह में गाड़ी तेरी अभी तक 20-30 पेशेंटा को ले गई, उसका 1 रुपया चार्ज नहीं, डीजल भाना गाड़ी लेके जाना। गाड़ी लेके हाईटेक एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस, वो एम्बुलेंस के वेंटिलेटर, अंदर पूरा पूरा ए टू जेड, डॉक्टर ए वीक्टर टू सब जेड, जने ए टू रहता है। जेड। तो भैया दरगाह बोले तुम्हें, वो दरगाह से याद आया कि अब्दुल रजाक दरगाह के अंदर एक लंगर चलता है रोजाना। वहाँ पर हजारों स्टूडेंट्स हैं, मुसाफिर हैं, और बहुत बहुत से लोग हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ को करते हैं। आजकल की नस्ल जो है वो माँ बाप को देखने की नहीं है, तो उनको माँ बाप वजन हुए रहते हैं, वैसे लोगों को दरगाह में छोड़ को जा रहे हैं। तो वैसे लोगों को तुम्हें वहाँ जो रोजाना लंगर चल रहा, वो लंगर भी सुना है कि मैं तुम्हारे तरफ से चल रहा। नहीं, हमारे तरफ से नहीं है, हाँ वो हमारे मुबीन अफसर नजीर मुजावर हैं, हाँ हाजी मलंग देखनाल, मैं, हाँ मेरे भाई समीर सुतार हैं, उनकी मतलब एक दरगाह टीम की है, कमेटी। कमेटी है। हाँ एक हमारे पीरो मुर्शिद हैं बशीर अहमद बिड़गी साहब, जी जी। उन्होंने बोले कि यहाँ लंगर चालू करो, हाँ एक 5 किलो से चालू करे। भैया तुम्हें वो खाली लंगर की बात नहीं कर रहा मैं, हमें परसों लास्ट टाइम दरगाह में जुमेरात के दिन गए थे। एक स्टूडेंट कहाँ का तुम्हें बोला उन्हें, बिड़गी बिड़गी का हूँ भैया, हमारे घर में हमने ऐसा खाना नहीं मिलता, तुम्हें ऐसा खाना है हम ना बांट रहे हैं। ये कौन बांट रहे हैं घर को ने, वहाँ उन्हें पूछा सो एक्चुअली उन्हें 3 दिन वहां गए थे बीजापुर का को। एक कहाँ तो भी काम कर रहा हूँ कौन से भी दुकान में, यहाँ एक रूम ले रखता हूँ, उसे खाना खाने नहीं, खाना खाने। अब कमाई सो पैसे मैं घर को भेजूंगा खाऊं कर बोल को, उसे कौन तो भी एड्रेस दिया कि अब्दुल रजाक दरगाह में जा, वहाँ लंगर चलते रहता हूँ, वहाँ जाकर खाना खा कर बोल को। और तो एक उन्हें वहां पहुंचा, तुम्हारी जो कमेटी की जो दरगाह की वहाँ तारीफ हो रही थी, हमारे अंका में तक पानी आ रहा। दरगाह में ये पूरे मुजावरा हैं तो तीनों इनो संभालते हैं, हाँ हाजी मलंग वहां कायम बैठ कर रहते हैं, हाँ और एक टीम है वहाँ। हाँ दरगाह में कैसा है, स्टार्टिंग में लंगर चालू करे, हाँ करते करते उसके बाद एक पूना वाला, हाँ एक मुर्गी का व्यापारी है, रड्डी क्या तो नाम है उसका, हाँ 3 साल हुआ उसका तो लंगर चले। पूना वाले चाहते हैं उनोज बनाते हैं, उनोज डेली 50 किलो, हाँ। रोज अलग अलग आइटम, रोज आना। पूना से आता है उन्होंने। पूना भी से यहाँ से रखे उनको, हाँ हाँ 3 साल से उन्होंने चला रहे हैं। 15-20 साल से हमारा था। हाँ एक बार क्या उसे इजाजत हुई हुकुमी ऐसी क्या तो स्टोरी है, हाँ हाँ पूरे हिंदुस्तान में उन्हें रोज के 1 लाख लोगों को कुछ खाना खिलाता है ऐसे आस्थानों पे, पुणे 1 लाख वाला लोगों को। हाँ, रोज। हाँ तो उनका काम क्या है, खाना क्या बने, वीडियो कॉल करते हैं उसे, हाँ उन्हें देखता है, दरगाह मुंह पड़ता है, चालू करो कर बोलता है, रोज ये रोज का काम है। रोज का काम। हाँ रोज का। अल्हम्दुलिल्लाह। और रोज उन्हें जो बोलता है वो बनाना उन्होंने, आज बिरयानी बनाओ बकरी की, आज चिकन बांटो, आज पुलाव राइस बनाओ,
आज मिट्टा बांटो। उसके बाद बहुत लोग हैं बीजापुर के, रोजाना 1 लाख लोगों को खाना खिला उन्हें रहा। खिला रहा पूरे इंडिया में। उसके बाद बहुत ऐसे लोग हैं को देखो भैया, बीजापुर में पाकिटा बनाते हैं, हाँ जो नाश्ते को अपने अपने घर से होटल से बना ला को, तुम्हें दरगाह में सुबह जाके देखो हाँ कि कौन नाश्ता लाग देता है, कौन उपीट देता है, कौन बिरयानी देता है। सुबह बनाए थे, चालू करे थे हमें पहला, हाँ हमें सरक गए। आज लोग चित्ता लौटा रहे हैं कि हाँ। खाना ज्यादा हुए वहां ऑलरेडी, खाना ज्यादा हो को पाकिट हम दूसरे को दे रहे हैं, ऐसा है फिलहाल। चलो माशाल्लाह, जैसा भी है एक गरीब का एक उनको एक भरोसा तो है कि घर में क्या भी खाने नहीं है, भूख 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 से मरने से बड़ा अब्दुल रज़ाक दरगाह में हमारे गए तो उनमें खाने मिलता है। अजीम इनामदार मेंबर साहब, हाँ उनका भी एक लंगर चलता है। जी, जिस घर में खाना नहीं बनता उस घर को उनके एक 50 जना की टीम है, उन्हें बना के पहुंचाते हैं। वाह वाह। उन्होंने भी 10-15 साल से काम उनका कर भी एक क्या एसोसिएशन है, हमारा बाबा भी एसोसिएशन में काम कर रहा था, क्रांति क्रांति एसोसिएशन। बराबर। नहीं, बहुत जने का काम है बीजापुर में, हाँ बहुत जने का रहो को अभी बहुत जने की जरूरत है। जरूरत है, जरूरत है, एजुकेशन पे वक्त देना है, खास करके एजुकेशन पे देना है। एजुकेशन पे दो। बच्चों को गली के अंदर गलत रास्ते पे जा रहे हैं, सुधारना है। उनको मालूम नहीं है छोटे छोरा क्या कर रहे हैं, हाँ उनका फ्यूचर खराब होता है। माँ एक तरफ काम कर रही, बेटा एक गलत काम में है। ये हमारा बड़िया का फर्ज है, वाह। मार को तोड़ को दादागिरी करे नहीं सुधरते, आज समझाने की का नस्ल है सुधरती नहीं है। मोहब्बत से। तेरी माँ तुझे तेरे ऊपर उम्मीद रखी, भाई तू क्या करना है, तू कमाया तो क्या होता है, तू शिकाया तो क्या होता है। ये बैतुल माल बनते हुए हमें पाबंद हुए नहीं, हाँ समझो कि हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। ये गरीब अमीर को नहीं फैला सकता, अमीर गरीब को हाथ नहीं फैला सकता। बेशक बेशक। सब अपने लेवल पर ही, वाह और अमीरी गरीबी का कोई इसमें एज नहीं है। अमीर अपनी जगह बांट रहे हैं, गरीब हम बांट रहे हैं बीजापुर में। वाह वाह। और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, एक अमीर भी सिक्का में बच्चे की सिखा रहा है, हाँ। एक रिक्शा मारने वाला भी सिक्का में क्या सिखा रहा है। वाह बराबर है। गरीबी अमीरी का काम खत्म हो गया है, हो गया, क्या भी नहीं क्या रहा। भी नहीं रहा। अब इंसानियत का काम बचे। इंसानियत थोड़ी है, उसे सब जने ढकल ले जाना है। हाँ भाईबंदा में ना इत्तेफाकी, दोस्तों में ना इत्तेफाकी, सब एक होना है। मैं भाईबंदा के भी सिके के लिए दूर करके मिलना, दोस्तों को मिलना, ये झगड़े फसाद नहीं, क्या भी हमें नहीं कर को अच्छा काम करो, सब जने जाने का है। देखो मैं सबसे यही दुआ करता हूँ, सब यही, हम जो काम कर रहे हैं तुम भी करो। तुमना नहीं जमे तो हम ना बुलाओ, बेशक। हमें लब्बे गए आने के लिए। जी जी जी। ऐसा कोई हमें इसका पोस्ट ये पॉलिटिक्स में जाना, हमने क्या भी बनना जरूरत नहीं है। बस अल्लाह राजी होना, हमें काम करना, ये अल्लाह को राजी करने का हमारा काम है। भाई परसों रिसेंटली हमारे बाबा तुम्हारा एक वीडियो बताया कि कोल्हापुर के अंदर एक न्यूज़ के अंदर तुम्हारा एक ये आर्टिकल आया था कि वहाँ भी तुम ना वो कोल्हापुर की महारानी जो है सम्मान करे, गवर्नमेंट भी वहाँ की सम्मान करी। उसके पीछे क्या राज है भाई वो कोल्हापुर का? ये कोल्हापुर में सैयद जाफर बाबा बोल के एक बहुत बड़ी हस्तियां हैं, जो मुत्तेगार परहेजगार हैं, जी उनकी बैतुल माल है। हाँ। वो बैतुल माल का काम बरस में 1 करोड़ रुपए का है। 1 करोड़ 1 करोड़ का एक साल को? 1 साल। वो बैतुल माल का मैं भी मेंबर हूँ, हाँ और बहुत कोल्हापुर के लोग दिल लगा के पैसे देते हैं वहाँ। हाँ। और उनका काम अकाउंट थ्रो है कि बरस में एक बार उन्होंने दिखाते हैं 1 करोड़ रुपए आए थे, 1 करोड़ खर्चा हुए। कैसा खर्चा हुए, गोलियां किसी दिए, दवा करने दिए, बेवा किसी दिए, मैयता कितने करे। मतलब एक सीए है, चार्टर्ड हाँ, अकाउंटेंट के साथ 100% पूरा अकाउंट 100% मेंटेन हो रहा है। ऐसा नहीं कि भाई पैसा आ रहा कहाँ का भी आ रहा है, कहाँ भी जा रहा है, ऐसा नहीं। पूरा एक उसमें लेक्चर के 50 टाइम में रिकॉर्ड। 50 जने की टीम है, पूरे 50 जने करोड़पति हैं, रात दिन वो बैतुल माल में उन्होंने भी काम करते हैं। जी जी। नहीं भाई यहाँ तुम ये वहाँ तुम ना सम्मान करने का पोस्ट करने का बोल रहा हूँ तुम्हें। हाँ। वो बैतुल माल बड़ा काम कर रही थी, हाँ उन्होंने इतना बड़ा काम कर रही है। उन्होंने एक कोविड में हॉस्पिटल को गवर्नमेंट को 1 करोड़ रुपए दिए, उन्होंने हाँ पैसे दिए नहीं। उन्होंने हाँ गवर्नमेंट से क्या बोले, हम ना एक सरकार दवाखाने में ब्लॉक दो, हाँ हमें आईसीयू बना के देते हैं जी डोनेट। हाँ कोविड खलास के बाद गरीबों को फ्री करना, हाँ तो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करी, हाँ ठाकरे साहब। तो उन्होंने एक 10 बेड का आईसीयू बनाए, 10 या 20 बेड का वेंटिलेटर के साथ। गवर्नमेंट को बैतुल माल से एंटर करे उन्होंने, कि आज भी वहाँ बैतुल माल का बोर्ड है। बैतुल माल और गवर्नमेंट टाइप हो को उनको फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट बना को दिए। कोविड खत्म होने के बाद जितने भी गरीब आए वो हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होना हो रहा है, बहुत चल बेहतर रहा है। ख्याल है ये तो। तो कोल्हापुर में फ्लड आया, हाँ। कोल्हापुर बोले तो ये मिरीज के करीब करीब तक, जी जी कि हमारे उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, फोन लगाने पानी फुल है। हाँ
खाने को मोहताज है, ये इन देखो लोगों मिरज सांगली कोल्हापुर तो पूरा। अपना तो हम किचन बीजापुर से पेट्रोल एक आइटम बनाए थे हम्म। जिसके घरां डूबे थे। जी। तो हम एक 2 गाड़ियां भर को अनाज के साथ चटाई, 5 भांडे, बकीट, एक घड़ा, एक चद्दर, घर को जो एक घर जरूरत, को जो जरूरत पड़ता है किट बनाए हमने एक उसका। जीने की जो जरूरत पड़ता है उसका किट बना। यहाँ से गाड़ी भर को सब हमें लड़के चौरांदा लेक कोल्हापुर गए, हम्म। उनको दिए ताबे, उन्होंने बोले हमें नहीं लेते हैं। इनको बैतुल माल है। हाँ, हाँ। हमें नहीं लेते, हम्म। तुम्हें जब लाए तो तुम्हें देने गए। हाँ, बेशक, हाँ माशाल्लाह। तो जो जो गाँव डूबे थे वो गाँव में गए, उन्होंने ले गमना हाँ, उन्होंने भी साथ में आए थे। साथ में। वो फोटो है मेरे पास। हाँ। हर घर को जहां जहां जरूरत है दिया उन्होंने। और बीजापुर के बागवान जमात भी तब एक 2-2.5 लाख रुपए जमाई थी, वो भी ले आके उनको पैसे दिए मैं। उन्होंने भी साथ में नहीं लिया उन्होंने पैसे। हाँ। जो गाँव डूबा था गाँव की मस्जिद में बैठे पूरे गाँव की जिम्मेदारां को बुलाए, हम्म। किसे जरूरत है। जो जरूरतमंद है उसी वो रकम ये पहुंचा। घर को हमें 1 लाख 2 लाख नहीं देते। हाँ। 4 पत्रे 4 लाफ्टरा के कितने पैसे होते हैं? हम्म। 5,000, उसे होते दिया हम्म। गाँव बचा। जरूरतमंद सब जने हैं नहीं। हाँ, अब एकले कुछ मदद कर रहे हैं तो फिर बाजू वाला भूखा मर जाता। उनका बहुत बड़ा काम है जी कोल्हापुर जी में, माशाल्लाह। बहुत बड़ा। और वो बैतुल माल का भी मेंबर हूँ मैं। नहीं भैया, तुम्हारे ख्यालात अगर ये दुनिया वालों को अगर समझ में आए तो ना कौन भूखा रहता, ना कोई बेवा बच्चे, ना यतीम बच्चे, ना उनका ना कोई अनएजुकेटेड रहता। जो तुम्हारा ख्याल सीधा सीधा बयां करते जा रहा वो पब्लिक के दिलों पर, एक दिमागों में एक बात असर कर रही कि तुम्हें क्या चाह रहे हैं। सीधा सीधा एक कम्युनिटी बनो, एक बैतुल माल बैतुल मतलब एक कम्युनिटी बनो, सब जने साथ जुड़ो। गवर्नमेंट की जरूरत नहीं, बैंक की जरूरत नहीं, इंटरेस्ट की जरूरत नहीं। तुम्हारे अपने पास के एक 500 माणिक चंद नहीं रुपये। खाए तो रोज महीने को 500 रुपए जमा होते हैं। बेशक। एक ही 6 खातून में कुछ दिन 5 खाने का, 15 रुपए डब्बे में पाने का, बराबर। तो वो पैसे पाँच इसमें सौ जमा, रुपए हुए। किसी गरीब की मदद हो तो सकती है, एक बच्चे की एजुकेशन हो सकती है। 10 जने की टीम बनाए तो काम खलास। छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, बुढ़े भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकते हैं ये काम। 10 जने की टीम बना दो। तो भाई आप अब तक तो हमारे शकील भाई के जो बातें थे वो आप तमाम लोगों ने सुन लिया, इनके ख्यालात भी आप देख लिए, और इनका काम गोल्डन हार्ट किस लिए कहा जाता है आप लोगों ने ये भी जाना। ऑक्सीजन मैन इन्हें क्यों कहा जाता है आप लोगों ने ये भी जाना। मैं और मेरी पूरी टीम पूरे शकील भाई की बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और हमसे बात करे, और अपने लाइफस्टाइल के बारे में, आप इनके साथ में क्या क्या हुआ, ये आवाम के लिए क्या क्या मैसेज देना चाह रहे थे, हर चीज़ तफसील से इन्होंने हमारे स्टूडियो में बात रखी। तो पहली बात, मैं शकील भाई को फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिछले 6 महीनों से मैं इनके पीछे पड़ा था कि शकील भाई एक स्टूडियो में हमारा इंटरव्यू, एक स्टूडियो में हमारा इंटरव्यू, लेकिन ये नहीं मान रहे थे। आज अल्लाह ताला ने कहाँ से पता नहीं इनके दिल में रहम डाला और ये कैमरे के सामने आकर बैठे हैं। पहले बात तो ये बताना नहीं चाह रहे थे कि मैं ये नहीं, उमर भाई मैं नहीं आता, कहीं को बताना लोगों को। जिस दिन हमें क्लोजली बैठ को उनको पूरा डिस्कशन बताया कि भाई तुम्हें जो काम कर रहे हैं ये काम, कौन भी अगर दूसरा देख कोई इंस्पायर हो, कोई एकला भी तुम्हारी तरफ से खाना खिलाया तो एक गरीब का पेट भरता है। एक एकला भी अगर एजुकेटेड हुआ तो एक बच्चा एजुकेशन में एजुकेटेड बन जाता। तो ये ख्याल बोलने के बाद जब शकील भैया माने और आए हमारे स्टूडियो में, अपने ख्यालात तुम्हारे सामने रखे, तुम ना इनके ख्यालात और ये हमारा शो कैसा